इसमें बारिश के मौसम के साथ में मैं बैठा हुआ हूँ। जल तत्व, पांच तत्व में ये तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर साल में एक बार बारिश ना आए तो सारे तत्व बिगड़ जाते हैं, समझ लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में जो समृद्ध होती हैं या बिगड़ती हैं, वो आपके संस्कार से बिगड़ती हैं। एक चीज़ मैंने जाना है, संस्कार का मतलब है कि आपके जीवन में आपके बाल्यावस्था के समय से ही आपके घर में जिस तरह का माहौल है, उसके अनुसार ही घर में आपके पुस्तकें दिखेंगी, उसके अनुसार ही घर में फ़ोटो दिखेंगे, एल्बम दिखेंगे, लोगों की बातें दिखेंगी, खान पान दिखेगा, व्यवस्थाएं दिखेंगी, रख रखाव दिखेगा, उसी तरीके से सब कुछ दिखेगा। किसी के घर में प्रवेश करिए, बहुत सुगंधित रहता है, किसी के घर में प्रवेश करिए तो दुर्गंध सामने से ही आने लगती। बचपन में मेरा कान कुछ कमज़ोर था। ये चिंता का विषय बन गया कि अगर ये अभी से हालत है, अभी से मैं कम सुन रहा हूँ तो आगे क्या होगा। पढ़ने का शौक़ था। अखंड ज्योति पत्रिका के बारे में सुना होगा, पढ़ रहा था तो उसमें एक ध्वनि के प्रयोग के बारे में मैंने बहुत ही अच्छी बात पढ़ी। ध्वनि के प्रयोग को पढ़ा और उस प्रयोग के साथ में उसमें लिखा था कि ऐसे प्रयोगों से सिकंदर जैसे राजाओं को भी दूर किलोमीटर 2 किलोमीटर की भी ध्वनि सुन करके समझने की सिद्धि थी। कान को सही करने के आकर्षण में नहीं, इस आकर्षण में इस प्रयोग को मैं करने लगा। उस तरह की सिद्धि तो नहीं मिली, शायद मैंने उतना लंबा उस तरीके से उतना प्रबल अभ्यास नहीं किया, लेकिन मेरा कान प्रबल हो गया। आज भी मैं आराम से सुन सकता हूँ, लोगों से बेहतर सुन सकता हूँ। लोग जितनी दूर से नहीं सुन सकते उतनी दूर से सुन सकता हूँ। ध्वनि आकाश तत्व की तन्मात्रा है ध्वनि। उसी तरह से वायु तत्व की तन्मात्रा है स्पर्श। शब्द स्पर्श रूप। अग्नि तत्व की तन्मात्रा है रूप। जल तत्व की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा है गंध। पृथ्वी में आकर्षण शक्ति होती है, चुंबकीय शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने के कारण हम पृथ्वी तत्व में आकर्षण शक्ति को मानते हैं। कभी कभी ध्यान के इवेंट में सुवास ध्यान कराता था, तो जिसमें पुष्पों की सुगंध पर ध्यान था कि उसमें उसकी जो सूक्ष्म गंध है उसको किस तरीके से ध्यान के साथ में भीतर 7 चक्रों के साथ में जोड़ करके समाहित किया जा सकता है। सबसे पहले तो इस ध्यान के बारे में जब समझा तो इस पर अभ्यास करने का शौक चढ़ा, इस पर अभ्यास किया, इसका लाभ मिला तो इस पर मैंने ध्यान कराने लगा। और जब मेरी पुस्तकें छपने लगी तो 2 पुस्तकें, एक ध्यान रहस्य में सुवास ध्यान जो हिंदी में है, दूसरा मेडिटेशन 24 जो इंग्लिश में है, इसमें भी सुवास ध्यान है। तो दोनों पुस्तकों में सुवास ध्यान की विधि मिल जाएगी। अब आज जो नासिका की इंद्री है वो इतनी तीव्र है कि जो सुगंध लोग दूर से नहीं सूंघ सकते, या जो सूक्ष्म गंध होती है जो लोगों को अनुभव नहीं होती, वो मुझको अनुभव हो जाती। मैं बता देता हूँ, कहीं पर कोई किसी तरह की गंध सुगंध आ रही है तो बता देता हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ की गंध सुगंध आ रही है, महक रहा या बदबू कर रहा। आप प्राकृतिक चिकित्सा सीख करके सिर्फ डॉक्टर नहीं बनते, सिर्फ चिकित्सक नहीं बनते हैं। या आप समझते हैं कि एलोपैथी आयुर्वेद से इसमें कम कमाई होती है इसलिए इसका सीखना जरूरी नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा सीख करके सिर्फ बिना दवाइयों को रोग ठीक करना ही नहीं सीखते हैं, सिर्फ योग साथ में जो सम्मिलित है सिर्फ वही नहीं सीखते हैं, बल्कि 5 तत्वों के द्वारा, और ये 5 तत्व आपके इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। तो पंच इंद्रिय को प्रबल ही नहीं करती, पंच इंद्रियों में ऐसी ताकत आ जाती है अगर आप 5 तत्वों के आधार पर प्राकृतिक चिकित्सा को समझ करके 5 तत्वों के आधार पर प्रयोग कर रहे हैं।
साथ में योग कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, जीवन में इसको अपना रखा है आपने, तो बुढ़ापे तक आपकी इंद्रियां सबल रहेंगी और जिनकी इंद्रियां आपसे कमज़ोर हैं वो आपको देख करके जलन करेंगे। तो ये भी होना आज के समय में आवश्यक है कि लोग आपको देख करके जलन करें, लेकिन धन को देख करके जलन ना करें, समृद्धि के दिखावे को देख करके जलन ना करें। आपके अंदर की जो पावर्स हैं उसको देख कर करें और खुद भी उसको पैदा करने के लिए फिर इस तरीके का अभ्यास करें। अब 5 तत्वों के साथ में जैसे हम बताते हैं कि मिट्टी पे चिकित्सा है, जल पे चिकित्सा है, सूर्य पे चिकित्सा है, वायु तत्व पर चिकित्सा है, आकाश तत्व पर चिकित्सा है, तो इसकी चिकित्सा कुछ चीज़ें तो हैं जो स्टडी बुक के अकॉर्डिंग है, लिटरेचर्स के अकॉर्डिंग है, जिसको आप पढ़ते हो, उस पर प्रयोग करते हो। ये भी बहुत प्रभावशाली इफेक्ट देती है, ऊर्जा देती है, अंदर की ऊर्जाओं को बढ़ाती है। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा भी प्रयोग जरूर बताते हैं कि जो शायद स्टडी बुक में नहीं है, जो इन 5 तत्वों के कुछ ऐसे प्रयोग 5 इंद्रियों के माध्यम से कि जिसका लगातार अभ्यास करने से इंद्रियों में ऐसी पावर आ जाती है, ऐसी शक्ति आ जाती है कि जो दूसरों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा रहती है। अब इसको सीखने के लिए सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में स्वास्थ्य के लिए और जीवन को जीने के लिए आप जिन जिन पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर वो पद्धतियां हैं कि जिसका उपयोग समाज के ज़्यादा लोग कर रहे हैं। उन पद्धतियों के माध्यम से क्षणिक सुख तो आप ले सकते हैं, क्षणिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन ना निरंतर लाभ ले सकते हैं, ना निरंतर सुख ले सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा सबसे प्राचीन चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा आपके जीवन को समृद्ध करने की चिकित्सा है। प्राकृतिक चिकित्सा जीवन का सबसे बड़ा महामंत्र है और आने वाले समय में अगर इसके बारे में नहीं जाना तो आप अपने आप को खो देंगे, आने वाली पीढ़ियों को कहीं खो ना दें, क्योंकि इस समय जो प्रकृति की दशा है, जो पर्यावरण की दिशा है, उसको देख करके यही लगता है अब जागरूक होने की आपको ज़रूरत है। तो प्राकृतिक चिकित्सा 3 वर्ष का कोर्स हम करवाते हैं, उसके साथ में बहुत सारी ऐसी जानकारी आपको होती है। यदि आप उसका पालन मन से करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंतर्गत गुजरात में लगभग 5000 लोगों ने छोटे बड़े कोर्सों में प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन किया और 5000 में लगभग 100 तो ऐसे होंगे कि जिन्होंने उसको जीवन में अपनाया। और वो 100 लोगों को मैं जब देखता हूँ तो उनके कार्य को देख करके, उनकी जो समाज में रेपुटेशन है उसको देख करके, उनकी समृद्धि को देख करके मुझे लगता है कि चलो जिन्होंने अपनाया उनको देख करके वो परेशान नहीं लगते, वो खुश लगते हैं, वो प्रसन्न लगते हैं। अगर आपने इसको अपना लिया, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करते हैं, किसका आप मानते हैं कि वायु में हनुमान जी का वास प्रभाव कहीं ना कहीं से रहता है। तो सारे देवी देवता इसी प्रकृति में, इसी 5 तत्व में जुड़े हैं। जब तक आप प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे और 5 तत्व से नहीं जुड़ेंगे, लाख धूप करिए, लाख दिया करिए, लाख कर्म कांड करिए, आपको हमेशा लगेगा है कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी उसका जीवन में क्यों नहीं इफेक्ट आता है। आपके जीवन में इफेक्ट कैसे आएगा? अंदर की ऊर्जाओं को आपने बिगाड़ दिया इन सब चीज़ों के साथ। अंदर की ऊर्जाएं, चक्रों की ऊर्जा, एक लयबद्ध घूर्णन, एक लयबद्ध ऊर्जाओं का घूर्णन चलता रहता है। अंदर प्रवाहित होने वाली ऊर्जा एक लयबद्ध तरीके से चलती रहती है। सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, कुंडलिनी में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, सब में एक लयबद्धता है। और आपने इस लयबद्धता को बिगाड़ दिया, अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ करके, जो नहीं अपनाना चाहिए स्वास्थ्य में उसको अपना करके, जो दवाएं नहीं खानी चाहिए जब उसको खा करके, जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए वैसा जी करके, जैसी संगति नहीं करनी चाहिए वैसी संगति करके,
अधिक सुख की कामना से अधिक भोग, लेकिन निरंतर सुख किसी में नहीं। अगर किसी को लगता हो कि मेरी बातें सिर्फ जो है आपको आकर्षित करना या ज़्यादा व्यू वीडियो में हासिल करने के लिए है, तो इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं सिर्फ जागरूक करना चाहता हूँ। और आजकल ये माध्यम जो है ज़्यादातर लोगों तक कुछ सही बात, अच्छी बातें बताने का भी एक सबसे बड़ा जरिया है, निंदा करने का भी सबसे बड़ा जरिया है। मीडिया में किसी वाद प्रतिवाद को लेकर के, धर्मवाद को लेकर के गलत सही बातें बोलने का भी जरिया है। तो हमारे पास ऐसी बातें नहीं, क्योंकि जो हो रहा वो इसी की वजह से हो रहा। ना मेरा धर्म गलत, ना आपका धर्म अच्छा पूरी तरीके से, और ना आपका धर्म गलत, ना मेरा धर्म ही अच्छा पूरे तरीके से। हम जिसको धर्म समझते हैं उस धर्म की बात कर रहे हैं। सिर्फ अंदर की ऊर्जाओं का संतुलन गड़बड़ है, इसलिए अच्छा बुरा लग रहा है, बुरा अच्छा लग रहा है, असंतुलित संतुलित लग रहा है, असंतुलित संतुलित लग रहा है, और संतुलित असंतुलित लग रहा है। भ्रमशील मस्तिष्क हो गया है, ज़्यादातर लोगों का भ्रमित है, डरे हुए हैं। थोड़ा सा बुखार हो गया, डर गए कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी चीज़ों को हमारे घर में, ऋषि कुटीर में हमसे जुड़े लोग बहुत सामान्य समझते हैं, बहुत आम समझते हैं। डेंगू है, कोई बात नहीं, 3 दिन में हम निकाल सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं 5 दिन लगेगा और बॉडी को रिकवर करने में 15 दिन लगेगा। प्राकृतिक चिकित्सा में कभी रिकवरी की ज़रूरत आई ही नहीं, अगर स्टार्टिंग से ही प्राकृतिक चिकित्सा डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड की शुरू कर दी। मतलब शरीर में इतना क्षय हुआ ही नहीं कि रिकवरी की ज़रूरत पड़े, और 3 दिन बाद आदमी दौड़ने लगता है। लोग कहते हैं 5 दिन का कोर्स होता है। बहुत कुछ है, सिर्फ कमी किस चीज़ की है? जागरूकता की कमी। जागरूक आप तभी होंगे जब इसके लिए आप समय देंगे, हमारी बातों को समझने के लिए समय देंगे, इसको और अधिक समझने के लिए और जानने के लिए आप अधिक समय देंगे, इसको जीवन में अपनाने के लिए समय देंगे, जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए समय देंगे। सिर्फ कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सोना सबको है, खाना सबको है, सारी जरूरी वस्तुएं सबको चाहिए, सिर्फ इसमें क्या चेंजेस चाहिए, क्या बदलाव चाहिए, इसको समझने की जरूरत है। और यही समझ ही सबसे बड़ी जागरूकता है। जागरूक बने, उसके लिए हम आपके साथ में पूरी तरीके से जुड़े। अगर आप जागरूक बनना चाहते हैं, आज गुजरात आगे मैं देखता हूं कि गुजरात अन्य प्रांतों से बहुत बेहतर तरक्की कर रहा है। मैं काफ़ी समय गुजरात में रहा, काफ़ी समय राजस्थान में भी रहा, मैं हरियाणा में भी रहा, उत्तर प्रदेश में तो रह ही रहा हूँ, बाकी कुछ स्टेट में मैं घूमा। मैंने देखा कि गुजरात सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। उसका कारण क्या है? वहाँ समझदार लोग हैं और वो बहुत ही जल्दी समझ जाते हैं कि किस बात को समझने के लिए कौन से जगह पर कौन सा व्यक्ति सही है, श्रेष्ठ है। वहाँ मुझको बहुत मान मिला, बहुत सम्मान मिला, इतना सम्मान मिला कि सम्मान मिलते मिलते जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, राष्ट्रीय सम्मान होते हैं, ये मिला। आज जो मुझको ग्रैंड मास्टर का सम्मान मिला, अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर का सम्मान मिला, विश्व रिकॉर्ड का सम्मान मिला, 1 वर्ष के योग एम्बेसडर का सम्मान मिला, ऐसे सम्मान जो मिले वो सिर्फ इस वजह से मिले कि गुजरात में ज़्यादा लोगों को जागरूक होने की रुचि थी। जो जागरूक थे उनको भी लगता था वो कम जागरूक। और अभी यूपी बिहार में रह रहा हूँ मित्रों, अगर कोई यूपी बिहार वाले सुन रहे हैं तो बहुत ही बड़ा जो मैंने अंतर देखा है कि लोग दिन भर ऐसे ऐसे बड़े बड़े महाराज के वीडियोस चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, उनको लोग जानते हैं, वो टीवी में आते हैं, ना उनको फॉलो करते हैं, और हमारे जैसे लोगों की बातों को बिल्कुल नकारा समझ देते हैं। ऐसे लोगों से जब मैं मिलता रहता हूँ, डायरेक्ट उनको देखता हूँ, उनको बताता हूँ,
तो वो उसको सुधारना नहीं चाहते अपने आधार पे, इस आधार पे, जीवन के आधार, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पे, बिना दवाओं के आधार पे। उनको सिर्फ चाहिए दवाएं, और अच्छी दवाएं, और अच्छी दवाएं, या और अच्छा डॉक्टर, और अच्छा डॉक्टर। जीवन में ना कहीं पर सबसे अच्छी दवाएं मिल सकती हैं, ना कहीं सबसे अच्छा डॉक्टर मिल सकता है दवाओं को देने वाला। अगर जीवन में ऐसी विषमताएं पैदा हो गई हैं, जीवन में आपने खुद में असंतुलन कर रखा है, दवाएं आपके रोग को ठीक कर देंगे, संतुलन है, कल को दूसरा रोग हो जाएगा, उसको आप ठीक करने के लिए परेशान रहेंगे, तो एक के बाद दूसरे का नंबर लगा रहेगा, या एक ही रोग ऐसा लग जाएगा कि जिसको ठीक करने के लिए जीवन में दवाएं और डॉक्टर्स आप चेंज करते रहेंगे। इसलिए मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश बहुत ही पिछड़ा है, वाद है, ऊंचवाद, नीचवाद, जातिवाद, पूंजीपति, गरीब, तो बहुत कुछ ऐसा है कि जिस आधार पर जो जागरूक लोग हैं वो तो जीवन में यदि अपनाना शुरू कर दें, तो यहाँ एक बहुत बड़ी खासियत ये है कि जिसके पीछे 4 लोग चलने लगते तो उसी के पीछे लोग चलते हैं। तो आपके पीछे, मेरे पीछे उत्तर प्रदेश में 4 लोग नहीं चलते हैं। अब उसका कारण यही है, मुझको देखकर कभी कभी कोई लोग छुप जाते, कन्नी काट लेते हैं, गुटखा चबाते रहते तो छुप जाते हैं। हमारे ही क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है, इंटर कॉलेज है। इंटर कॉलेज मतलब जिसमें 12th तक की पढ़ाई होती है। मैंने देखा कि उसके जो उस स्कूल के संचालक हैं, जो मेरे सामने जब मिलते थे तो शिक्षा और ज्ञान की बड़ी आदर्शवादी बातें करते थे। तो जब वो मार्केट से शराब की बोतल खरीद करके दुकान से हाथ में साइड में करके निकल रहे थे, तो मुझको देखे तो छुप गए। तो मैंने देख लिया क्या है उनके हाथ में, मैंने कहा ठीक है छुपे रहो, मैं पकड़ने वाला नहीं। तो अब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति है ज्ञान देने वालों की, क्या स्थिति है ज्ञान लेने वालों की। और इसमें से हम आप में 100 में से एक आदमी भी यदि उसको लग रहा हो कि मेरी बात अच्छी है, तो वो थोड़ा और जिए इन चीज़ों को, और अपनाए इन चीज़ों को जीवन में। उसके साथ अगर 4 लोग हैं तो निश्चित ही है कि वो 4 से 44 जरूर बनेंगे। तो आपको देख करके लोग बने, भले ही मुझको देख करके चुपते रहें, चलेगा। तो मित्रों, जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, योग अपनाएं, इसको अधिक सीखना हो तो हमारे यहाँ शैक्षणिक कोर्स चलता है, बहुत ही कम शुल्क में चलता है। हम आपको पूरा ज्ञान देंगे, कुछ अतिरिक्त ज्ञान भी देंगे जो पंच तत्व, पंच इंद्रियों के साथ में जुड़ा हुआ है, जो साधना के अभ्यास के साथ में सिद्धि की तरह जो है प्रभाव देता है। ऐसी चीज़ों को जो के साथ में जुड़ें, ऐसी चीज़ों के साथ में को छोड़ दें कि जो आकर्षक तो बहुत ही हैं, लेकिन उसमें रिस्क है, उसमें नुकसान है, उसमें आपको मालूम नहीं है कि वास्तव में कितना फ़ायदा होगा। जिन चीज़ों के साथ में आपको जुड़ना है वास्तव में उससे जुड़ें, जिनको छोड़ना है उसको अवश्य छोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।